प्यारे भक्तों, आज का ये संदेश हल्के में मत लेना, क्योंकि ये कोई सामान्य शब्द नहीं है। ये बाबा नीम करौली महाराज का संकेत है। और जब बाबा चेतावनी देते हैं तो बेटा, वो साधारण नहीं होती, वो जीवन बदल देने वाली पुकार होती है। आज तुम ये वीडियो सुन रहे हो, ये भी संयोग नहीं है, ये आखिरी चेतावनी समझो। अगर आज तूने नहीं सुना तो फिर देर हो जाएगी। भक्तों, जीवन का सच यही है। हम सोचते हैं कि समय बहुत है, कल से सुधार लेंगे, कल से भक्ति करेंगे, कल से बदल जाएंगे। लेकिन क्या तुम्हें गारंटी है कि कल आएगा? क्या तुम्हें यकीन है कि अगली सुबह तुम्हें उसी शांति से मिलेगी? नहीं बेटा, जीवन का कोई भरोसा नहीं। बाबा कहते थे, जो करना है आज ही कर, समय निकल गया तो फिर पछताना पड़ेगा। एक भक्त की घटना सुनो। वो युवक बाबा के पास आया। उसकी आदत थी हर काम को टालना। बाबा ने उसे समझाया, बेटा, जीवन छोटा है, कर्म करो, भक्ति करो, सेवा करो। ये मत सोचो कि अभी उम्र बाकी है। पर वो युवक हंसकर टाल गया। कुछ ही महीनों में अचानक दुर्घटना हो गई और उसका जीवन यहीं समाप्त हो गया। तब सबने कहा, बाबा ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उसने सुना नहीं और फिर देर हो गई। भक्तों, यही कारण है कि आज तुम्हें यह संदेश सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि यह बाबा का तुम्हारे लिए अंतिम संकेत हो। बेटा, सोचो जरा, आज तुम कितने उलझनों में जी रहे हो। तनाव, चिंता, गरीबी, बीमारी, परिवार की परेशानी। लेकिन बाबा ने हमेशा कहा, मैं सबकी रक्षा करूंगा, बस मेरे नाम से जुड़ जाओ। फिर भी हम क्या करते हैं? हम बाबा को याद तब करते हैं जब समस्या सिर पर आ जाती है, लेकिन जब सब अच्छा चलता है तो हम उन्हें भूल जाते हैं। ये इंसान की सबसे बड़ी भूल है और यही बाबा हमें बार बार चेतावनी देकर रोकते हैं। एक चमत्कार सुनो। एक महिला थी जिसका पति रोज शराब पीकर घर आता। बाबा के दरबार में जाकर उसने कहा, बाबा, मेरे जीवन से ये दुख दूर करो। बाबा ने उसे देखा और कहा, बेटा, आखिरी बार कह रहा हूं, आज से अगर तुमने अपने जीवन में राम नाम जपना शुरू नहीं किया तो फिर कोई मदद नहीं कर पाएगा। वो महिला समझ गई। उसने उसी दिन से राम नाम का जप शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके पति ने शराब छोड़ दी और घर में शांति लौट आई। सोचो बेटा, अगर उसने उस दिन बाबा की चेतावनी न मानी होती तो क्या उसका जीवन बदलता? प्यारे भक्तों, ये चेतावनी सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी है। आज बाबा कह रहे हैं, बेटा, सुधर जा, समय को पहचान ले, भक्ति, सेवा, दान और सत्कर्म कर, वरना देर हो जाएगी। क्योंकि देर से किया हुआ पश्चाताप काम नहीं आता। मरे हुए के कानों में शंख बजाने से कोई सुन नहीं सकता। वैसे ही अवसर निकल गया तो रोने का कोई अर्थ नहीं। अब तुम्हें बाबा का एक और संदेश सुनाता हूं। एक भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा, आपकी सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुमने किसी की भूख मिटाई, किसी की पीड़ा कम की, किसी की आंखों में आंसू पोंछे, तो समझो कि बाबा खुद प्रसन्न हो गए। लेकिन बेटा, अगर तुमने मौका होते हुए भी किसी की मदद नहीं की, तो समझो कि तुमने बाबा का आदेश टाल दिया, और ये टालना ही सबसे बड़ा पाप है। तो आज की चेतावनी साफ है, समय रहते बाबा को अपना लो, अपने जीवन में भक्ति और सेवा को जोड़ लो। हठ, गुस्सा, लालच, बुरी आदतें छोड़ दो, वरना कल शायद मौका ही न मिले। आज की रात को सोने से पहले बाबा का नाम लो, हनुमान जी की एक चौपाई पढ़ लो और मन ही मन कहो, हे बाबा, आज से मेरा जीवन आपके चरणों में है, मुझे संभाल लो। बेटा, देखना फिर कैसे तुम्हारे जीवन में बदलाव आता है। प्यारे भक्तों, इस संदेश को यूं ही स्क्रॉल करके मत निकल जाना। ये आखिरी चेतावनी समझ।
अगर आज तूने नहीं सुना तो फिर देर हो जाएगी। तो मिलकर पुकारो, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली महाराज। प्यारे भक्तों, एक कहानी सुनो। लखनऊ का एक व्यापारी बाबा के दरबार आता जाता था। उसके जीवन में सब कुछ था, अधन, प्रतिष्ठा, परिवार, लेकिन उसमें घमंड बहुत था। बाबा ने कई बार कहा, बेटा दान किया कर, गरीबों को खिलाया कर, वरना धन तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। लेकिन वो व्यापारी हंसकर कहता, बाबा मेरे पास इतना है कि कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन बाबा ने उसे गुस्से से देखा और बोले, ये आखिरी बार कह रहा हूं, अगर अब भी तूने नहीं माना तो तेरा धन रेत की तरह बह जाएगा। पर उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया। भक्तों, कुछ ही महीनों में उसके व्यापार पर संकट आ गया। आयकर विभाग की छापे पड़े, साझेदार धोखा दे गए और वो व्यापारी कंगाल हो गया। तब जाकर उसने बाबा की चेतावनी याद की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब एक और भक्त की कथा सुनो। दिल्ली का एक युवक था जो नौकरी के तनाव में इतना उलझा कि डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसकी मां रोज कहती, बाबा के दरबार चलो, उनका नाम लो, पर वो टालता रहा। एक दिन अचानक उसकी मां सपने में बाबा को देखती है। बाबा कह रहे थे, तेरा बेटा रस्सी की ओर बढ़ रहा है, उसे तुरंत मेरे पास ले आ। सुबह सुबह मां उसे खींचकर हनुमान चालीसा के पाठ पर ले गई। वहां अचानक युवक फूट फूट कर रोने लगा, मानो किसी ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। उस दिन से उसने बाबा को पकड़ लिया। भक्तों, अगर उस मां ने बाबा की चेतावनी अनसुनी की होती तो शायद उसका बेटा आज जीवित ही न होता। बाबा अक्सर कहते थे, मैं तुम्हें समय रहते संकेत दे दूंगा, लेकिन बेटा उस संकेत को पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये संकेत कभी सपने में आते हैं, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों में, कभी किसी किताब, किसी वीडियो, किसी आवाज में। आज ये संदेश भी बाबा का ही संकेत है, इसलिए इसे आखिरी चेतावनी समझो। प्यारे भक्तों, बाबा की एक और शिक्षा है, मदद करने का समय आज है, कल के भरोसे मत रहो। वाराणसी का एक बुजुर्ग हर रोज सोचता कि अगले महीने से मंदिर में अन्नदान शुरू करूंगा, लेकिन बाबा उसके सपने में आए और कहा, बेटा अगले महीने का भरोसा किसने दिया है, आज ही कर, अभी कर। उसने तुरंत अगले दिन अन्नदान शुरू किया। कुछ ही समय बाद उसे गंभीर बीमारी ने घेर लिया, पर अस्पताल में खुद बाबा ने किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा की। डॉक्टर भी हैरान रह गए, उसकी सेवा ने ही उसे बचा लिया। अगर उसने बाबा की चेतावनी को टाल दिया होता तो शायद उसकी कहानी वही खत्म हो जाती। बेटा, ये मत सोच कि चेतावनी हमेशा डराने के लिए होती है। नहीं, बाबा की चेतावनी हमेशा हमें बचाने के लिए होती है। वो हमें समय से पहले जगा देते हैं, पर हम सोए रहते हैं और जब जागते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। आज बाबा कह रहे हैं, बेटा ये आखिरी चेतावनी है, अपने जीवन की दिशा बदल, मेरे नाम से जुड़, हनुमान जी का स्मरण कर, दान कर, सेवा कर, वरना पछताना पड़ेगा। अब ये तुम पर है, क्या तुम इस संकेत को मानकर अपने जीवन को संभालोगे या फिर इसे स्क्रॉल करके निकल जाओगे? तो चलो प्यारे भक्तों, मिलकर बाबा को पुकारे, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली महाराज। प्यारे भक्तों, तुम सोच भी नहीं सकते कि बाबा के संकेत कितने सूक्ष्म और गहरे होते हैं। कभी एक सपना, कभी एक रास्ते पर टकरा जाने वाला अजनबी, कभी अचानक कानों में पड़ी कोई चौपाई। और ये सब बस यूं ही नहीं होता, ये बाबा की चेतावनी होती है। एक बार क्या हुआ, अल्मोड़ा से नैनीताल की ओर जाने वाली बस में एक परिवार सफर कर रहा था। रास्ता बहुत खतरनाक और घाटियों से भरा हुआ था। बस के ड्राइवर ने अचानक देखा कि सड़क के किनारे एक साधु खड़े हैं, हाथ से इशारा कर रहे हैं, धीरे चलो।
ड्राइवर ने उनकी बात मान ली। कुछ ही दूरी पर सामने की सड़क धंस चुकी थी। अगर बस तेज जाती तो सैकड़ों लोग खाई में गिर जाते। ड्राइवर ने बस रोक दी और सबको बचा लिया। जब यात्रियों ने साधु को ढूंढा तो कोई भी वहां नहीं था। तभी किसी बुजुर्ग ने कहा, ये तो बाबा नीम करौली ही थे। भक्तों, सोचो अगर ड्राइवर ने उस आखिरी चेतावनी को अनसुना कर दिया होता तो कितने घरों में आज मातम होता। एक और कथा सुनो। दिल्ली में एक लड़की थी जो पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन वह बार बार गलत संगत में पड़ रही थी। उसकी मां बाबा की भक्त थी और रोज बाबा से प्रार्थना करती, मेरी बेटी को बचा लो। एक रात लड़की ने सपना देखा। सपने में बाबा उसके सामने आकर बोले, बेटा, अभी भी वक्त है। अगर आज भी तूने रास्ता नहीं बदला तो तेरी जिंदगी अंधेरे में खो जाएगी। सुबह वो लड़की कांपते हुए उठी और मां से सब बताया। उस दिन से उसने अपनी संगत बदली, पढ़ाई पर ध्यान दिया और आज एक बड़े पद पर है। तो अगर उसने बाबा की चेतावनी पर ध्यान न दिया होता तो शायद उसका जीवन बर्बाद हो गया होता। बाबा एक जगह कहते थे, मैं तो समय पर बता दूंगा, पर मानना तुम्हारे हाथ में है। अब देखो, कानपुर का एक भक्त ट्रेन पकड़ने जा रहा था। उसे स्टेशन जाते समय रास्ते में एक साधु मिले। उन्होंने कहा, बेटा, इस ट्रेन में मत बैठना। भक्त ने सोचा, अजीब आदमी है, लेकिन भीतर से एक आवाज आई, ये बाबा का संकेत है। उसने टिकट कटवाकर भी ट्रेन छोड़ दी और कुछ ही घंटों बाद खबर आई, उस ट्रेन में भयंकर हादसा हुआ। क्या ये यूं ही था? नहीं, ये बाबा की आखिरी चेतावनी थी। प्यारे भक्तों, कभी कभी बाबा एक ही समय में कई जगह पर भक्तों को बचाते हैं। एक भक्त ने उन्हें वृंदावन में देखा और उसी समय दूसरा भक्त कहता है कि बाबा ने उसे नैनीताल में संकट से बचाया। ये कैसे संभव है? क्योंकि बाबा का रूप एक देह तक सीमित नहीं है, वो तो चेतना है, हर जगह मौजूद है। इसलिए जब भी तुम्हें चेतावनी मिले, ये मत सोचो कि ये संयोग है, ये बाबा की ही करुणा है। आज भी बाबा कह रहे हैं, बेटा संभल जा, अब भी वक्त है। मेरे नाम से जुड़ जा, भक्ति में लग जा, सेवा में लग जा, वरना समय निकल जाएगा। याद रखो, चेतावनी डराने के लिए नहीं है, ये बचाने के लिए है। तो आओ मिलकर बाबा से प्रार्थना करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली महाराज। प्यारे भक्तों, कभी कभी चेतावनी जिंदगी बदल देती है और कभी कभी मौत से बचा लेती है। ये मत समझो कि चेतावनी का मतलब सिर्फ डराना है। नहीं, ये बाबा का प्यार है, ये बाबा का हाथ पकड़ना है, ये बाबा का कहना है, बेटा तू मेरी शरण में, वरना समय हाथ से निकल जाएगा। कथा सुनो। लखनऊ का एक व्यापारी था। पैसे बहुत थे, लेकिन घमंड भी उतना ही। कभी बाबा की बात सुनता ही नहीं था। घरवाले कहते, बाबा के आश्रम चलो। वो हंस देता, मेरे पास फुर्सत नहीं है। एक रात उसे सपना आया। सपने में बाबा ने कहा, ये आखिरी चेतावनी है, समय रहते संभल जा, वरना पछताएगा। उसने सपना अनदेखा कर दिया। कुछ ही दिनों में बड़ा घाटा हुआ, संपत्ति चली गई, इज्जत भी। तभी उसे याद आया, काश मैंने बाबा की चेतावनी मान ली होती। लेकिन भक्तों, बाबा कृपालु है। जब उसने सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना की तो धीरे धीरे हालात सुधरे। उसने बाबा को गुरु मान लिया। आज वही व्यापारी हर लेन देन से पहले बाबा का नाम लेकर काम करता है। अब सुनो एक और चमत्कार। कानपुर में एक परिवार था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। रात को दुल्हन की मां को सपना आया। सपने में बाबा कह रहे थे, बेटी कल की बारात में रास्ते में रुक जाना। अगर सीधे नहीं रुकी तो अनहोनी होगी। मां ने यह बात सबको बताई। लोगों ने पहले हंसी उड़ाई, फिर सोचा कि बाबा का संकेत है,
मान लो बारात जिस जगह रुकी वही थोड़ी देर बाद आगे पुल टूट गया। अगर वो आगे बढ़ जाते तो 100 से ज्यादा लोग नदी में गिर जाते। सोचो भक्तों, अगर मां ने बाबा की चेतावनी न सुनी होती तो क्या होता? आज पूरा परिवार खत्म हो चुका होता। और एक अद्भुत कथा, एक युवक बहुत परेशान था। नौकरी नहीं लग रही थी, घर की हालत खराब थी। उसने आत्महत्या करने की ठान ली, लेकिन उसी रात उसे बाबा सपने में दिखे। बाबा ने कहा, बेटा, ये आखिरी चेतावनी है। अगर तूने ये कदम उठाया तो तेरे माता पिता रोते रह जाएंगे। रुक जा और बस राम राम जप ले। युवक रोते रोते उठा। उसने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। कुछ ही हफ्तों में उसे नौकरी मिली और परिवार की स्थिति सुधर गई। आज वो हर किसी से कहता है, बाबा ने मुझे मौत से बचाया है। भक्तों, कभी कभी चेतावनी मौत के दरवाजे से खींचकर जीवन लौटा देती है और कभी चेतावनी हमें भटकाव से निकालकर भक्ति के मार्ग पर ले आती है। इसलिए ध्यान रखना, बाबा कहते हैं, समझ ले, संभल जा। ये आखिरी मौका है। अगर तुमने चेतावनी सुन ली तो चमत्कार देखोगे। अगर अनसुना किया तो पछताना पड़ेगा। तो आओ मिलकर बाबा से प्रार्थना करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली महाराज। आज मासिक शिवरात्रि व्रत का दिन है, वह पावन समय जब शिवजी की विशेष कृपा हर उस भक्त पर होती है जिसने मन, वचन और धन से सेवा किया हो। इस दिन ब्रह्मांड का सकारात्मक प्रवाह दान और पुण्य में कई गुना अंश भर देता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, मासिक शिवरात्रि पर किया गया दान 100 जन्मों के पापों को धुलता है और जीवन में अनुग्रह लाता है। आज का दिन आपके कर्मों में वह दिव्यता लाने का अवसर लेकर आया है। वीडियो में जैसे ही QR कोड दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने फोन के गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ऐप को खोलिए। ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी चुनकर वह स्क्रीनशॉट स्कैन करें। अपनी श्रद्धा और क्षमता अनुसार 21 रुपए, 108 रुपए, 501 रुपए या जितना आपका मन कहे सेवा राशि अर्पित करें। सेवा का आशीर्वाद, छोटा दान बड़ा फल। आज का आपके द्वारा दिया गया छोटा सा योगदान भूखे को भोजन, जरूरतमंद को सहायता या किसी विद्यार्थी को किताब के रूप में लौट सकता है। यह सेवा आपको सिर्फ पुण्य नहीं देती, बल्कि गुरु और शिवजी की कृपा से आपके जीवन को उज्जवल राह दिखाने का माध्यम बनती है। जब आप सेवा करते हैं तो यह आपका पुण्य वृक्ष बनता है, जिसका फल आपको हर मोड़ पर मिलता है। जय नीम करौली बाबा।